गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब पहुंच रहा चिट्टा, बिचौलिए पहुंचा रहे हिमाचल। पाकिस्तान देश की युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेलने के लिए सीमा पार से चिट्टे की तस्करी करवा रहा है। सीमा पार से चिट्टा ड्रोन के जरिए पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है और इसके बाद बिचौलिए इसकी तस्करी करके हिमाचल के विभिन्न जिलों में पहुंचा रहे हैं। इसका खुलासा जुब्बल पुलिस की पूछताछ में अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर कपिल राजटा गिरोह के सप्लायर पंजाब के सिंधवा गाँव के रहने वाले बूटा सिंह ने किया है। वहीं कपिल राजटा के लिए चिट्टे की सप्लाई रोहड़ू लेकर आने वाले गिरफ्तार पंजाब के 3 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि उनको चिट्टे की सप्लाई तरन जिले के सिंधवा गांव के रहने वाले बूटा सिंह ने की थी। बूटा सिंह ने जांच में बताया कि उसने चिट्टा अमृतसर के किसी बड़े ड्रग माफिया से खरीदा था। मामला उस समय सामने आया जब पुलिस ने फिरोजपुर जिले के 3 युवकों को हाटकोटी के समीप 252 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। अभी तक इस गिरोह के 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पशुपालन निदेशक का सेवा विस्तार, हिमाचल हाईकोर्ट ने किया रद्द, अदालत ने की ये टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पशुपालन निदेशक प्रदीप कुमार शर्मा को दिए गए सेवा विस्तार को रद्द कर दिया है। अदालत ने सरकार की ओर से जारी 2 जनवरी 2025 की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया जिसके तहत पशुपालन निदेशक को 6 महीने के सेवा विस्तार की मंजूरी दी गई थी। वहीं न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि सेवा विस्तार देते हुए प्रचलित नियमों की अवहेलना की गई है। खंडपीठ ने कहा कि सेवा विस्तार सरकार का क्षेत्राधिकार है। सरकार सार्वजनिक हित को लेकर ऐसे फैसले ले सकती है, लेकिन ये सेवा विस्तार अध्याय 22 में निर्धारित नियमों के प्रावधानों के विपरीत नहीं होना चाहिए। अदालत ने साथ ही कहा कि सेवा विस्तार की वजह से कई व्यक्ति पदोन्नति से चूक जाते हैं। अदालत ने प्रतिवादी सरकार समेत पशुपालन विभाग को नए सिरे से डीपीसी करवाने के दिशा निर्देश दिए। बस स्टैंड में एचआरटीसी बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। राजधानी शिमला के पुराना बस स्टैंड में देर शाम करीब 7:30 बजे एचआरटीसी बस की चपेट में आने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब शिमला नालहट्टी रूट की एक एचआरटीसी बस स्टैंड से बाहर निकल रही थी। इसी दौरान टैक्सी स्टैंड के सामने एक व्यक्ति अचानक बस की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा शाम करीब 7:30 बजे हुआ। बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी और जैसे ही वो निकली तभी ये दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद बस अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। केरल में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पर्यवेक्षक बनकर गए सुक्खू कल कोच्चि जाएंगे। केरल में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी पर्यवेक्षक बनकर गए हैं। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी इसी राज्य से लोकसभा सांसद हैं। मुख्यमंत्री पिछले कल दोपहर को शिमला से दिल्ली गई, आज कोच्चि के लिए रवाना होंगे। 4 अप्रैल को दिल्ली लौटेंगे, 5 अप्रैल को शिमला लौट सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री को गुजरात के अहमदाबाद में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए जाना है। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में बैठक प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में आज फिर शराब ठेकों की नीलामी। हिमाचल के 6 जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और ऊना में आज फिर शराब ठेकों की नीलामी होगी। आज भी यह ठेके नहीं बिके तो पुराने संचालकों को ही 10 अप्रैल तक कारोबार करने का समय दिया जाएगा। नीलामी नहीं होने के चलते मंगलवार को प्रदेश के कुछ जिलों में 1 अप्रैल को कई ठेके बंद रहे। शराब ठेकों का अधिक बेस प्राइस होने से कर एवं आबकारी विभाग के अफसरों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नीलामी प्रक्रिया अधर में लटकने के चलते जिन कारोबारियों को ठेकों का आवंटन भी हो चुका है उनके लिए मंगलवार शाम तक रेट लिस्ट जारी नहीं हुई। जो ठेके मंगलवार को खुले भी रहे वहां भी पुरानी दरों से ही शराबी की। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के खिलाफ दुष्कर्म मामला, कसौली कोर्ट के आदेशों को चुनौती।
हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ रद्द हो चुके दुष्कर्म के मामले में शिकायतकर्ता महिला ने कसौली कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन में याचिका दायर कर दी है। सूत्रों की माने तो इस बार केवल बडोली के खिलाफ ही याचिका दायर की गई है। इसमें सिंगर रॉकी मित्तल का नाम नहीं है। वहीं मंगलवार दोपहर बाद शिकायतकर्ता के वकील सोलन न्यायालय में पहुंचे और याचिका दायर की। इसमें उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि कसौली कोर्ट में उनके केस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर दोबारा से विचार किया जाए। हालांकि सोलन कोर्ट में अभी यह तय नहीं हुआ है कि याचिका पर सुनवाई कब होगी। दरअसल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर को कसौली कोर्ट में एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। मनरेगा मजदूर बीपीएल में होंगे शामिल। 100 दिन मनरेगा में मजदूरी करने वालों के लिए खुशखबरी। हिमाचल के मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी है। 100 दिन मनरेगा में काम करने वाले मजदूर भी अब बीपीएल में शामिल होंगे। पंचायती राज विभाग ने बीपीएल श्रेणी के लिए मापदंड तय कर दिए हैं। उसे श्रेणी में मनरेगा मजदूरों को भी सशर्त शामिल कर दिया है। इस योजना के तहत प्रदेश की लाखों मनरेगा मजदूरों को लाभ मिलेगा। पांगी में होगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह। हिमाचल सरकार का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह इस बार चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में सरकार स्टेट अवार्ड भी देती है। यह अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जिनमें सिविल सर्विस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार शामिल हैं। स्टेट अवार्ड के लिए आए आवेदनों या सिफारिश पर फैसला लेने के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है। इस कमेटी की बैठक 3 अप्रैल को राज्य सचिवालय में बुलाई गई है। 900 करोड़ लोन नोटिफाई इसी सप्ताह आ जाएगा। पैसा कब मिलेगी? सैलरी पेंशन। हिमाचल सरकार ने नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन 900 करोड़ का लोन नोटिफाई कर दिया है। इसके लिए भारत सरकार से एड हॉक परमिशन ली गई है। इसी सप्ताह यह पैसा राज्य सरकार की ट्रेजरी में आ जाएगा। हिमाचल सरकार को आज सैलरी और पेंशन देनी है। 1 अप्रैल को बैंक हॉलीडे होने के कारण वेतन नहीं गया है। सैलरी और पेंशन के भुगतान के बाद ट्रेजरी के बैलेंस के लिए अतिरिक्त लोन की व्यवस्था करनी पड़ी है। इस चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में भी 8,769 करोड़ की लोन की जरूरत बताई थी। इस साल वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में भी 8,769 करोड़ की लोन की जरूरत बताई थी। भारत सरकार से दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए केंद्र सरकार लोन की राशि बताती है। यह सामान्य तौर पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3% होता है। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।